जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रुप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.1 का चौथा सवाल। इसकी पहले की वीडियो में हमने 1 से लेकर के 3 तक के सवाल को हल किया था। यदि आपने वे सवाल नहीं सीखे हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस लिंक पर जाकर के उन सवालों को सीख सकते हैं। चौथा सवाल है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 से 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 से 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आयताकार है क्या। ये आयत कहलाता क्या है? आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे हमने ये आयत बनाया, इसका नाम दे दिया हमने ए बी और सी डी। इसमें ए डी भुजा है, जो ए डी किसके बराबर दिख रही है आपको? BC के। और जो DC भुजा है जो वो बराबर है AB के। तो आयत का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। DC बराबर है AB के और AB बराबर है BC के। तो ये तो होगा हमारा आयत। अब समझते हैं परिमाप को कि परिमाप क्या कहलाता है। तो परिमाप कहलाता है कि जो आकृति है उसकी कुल लंबाई से मतलब है हमारा, जैसे D से लेके C तक की लंबाई समझ लीजिए 4 सेंटीमीटर है, C से लेके B तक की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। अब यदि ये D से C 4 सेंटीमीटर है तो A से B कितनी होगी? ये भी 4 होगी। B से C यदि 2 सेंटीमीटर है, A से D कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जाए कि इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई लीजिए आप, तो ये हुई 4। C से लेके B तक की लंबाई 2 प्लस B से लेके A तक की लंबाई 4 फिर से प्लस, और A से लेके D तक की लंबाई 2। तो परिमाप निकालने के लिए हमें चारों तरफ की कुल लंबाई को जोड़ना होता है। अब यदि हम सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 और 2 12। तो 12 कहलाएगा इस आयत का परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए चारों तरफ की कुल लंबाई को जोड़ा जाता है। अब हमें निकालना है इसमें आयताकार कागज का परिमाप। तो आयताकार कागज का परिमाप निकालने के लिए एक सूत्र होता है आयत का परिमाप। तो वो हम इस सवाल में लगाएंगे और इस सवाल में जो हमसे पूछा गया है परिमाप उसको हम निकाल देंगे। अब आते हैं अपने सवाल पर। यहाँ लिखेंगे हम आयताकार कागज की लंबाई। तो लंबाई कितनी दी गई है हमें? 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम जो आकृति अभी बनाई है इसमें लंबाई और चौड़ाई को लिख देंगे जो सवाल में दी गई है। यहाँ पर आएंगे हम एक आयत को। आयत अभी हमने आपको बताया एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसका नाम दे देंगे हम A, B, C और D। अब इसमें आयताकार कागज की लंबाई कितनी दी गई? 12 से 1/2। लंबाई का मतलब क्या होगा? जो भुजा लंबी होगी। तो ये दी गई है 12 से 1/2 सेंटीमीटर। अब यदि ये वाली भुजा 12 से 1/2 है तो ये भी कितनी होगी? 12 से 1/2 सेंटीमीटर। अब दी गई हमें आयताकार कागज की चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे हम चौड़ाई बराबर 10 सही 2/3, या थोड़ा इसको नीचे लिख लेंगे हम। चौड़ाई बराबर 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कौन सी कहलाएगी? ये वाली भुजा AD और BC, ये क्या कहलाएगी? चौड़ाई। तो यहाँ लिख देंगे हम 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। अब आप देखिए अभी जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है वो काय में है? मिश्रित भिन्न में। तो सबसे पहले तो इसको हम कर लेंगे सरल भिन्न में। हम तो सरल भिन्न हम कैसे बनाते हैं? जो हर में संख्या लिखी होती है, हर में कौन सी संख्या है? यहाँ पर 2। हर वाली संख्या का करेंगे इस वाली संख्या से गुणा। यहाँ पर आप देखिए जो हर में संख्या उसको तो हर में रहने देंगे। 2 बटे की लाइन के नीचे, तो 2 यहाँ भी कहाँ आएगा? बटे की लाइन के नीचे। 2 का गुणा करेंगे हम 12 से, तो कितना आएगा? 24। इसके बाद प्लस लगा करके हम जो संख्या अंश में लिखी है उसको जोड़ देंगे। तो अंश में क्या है यहाँ पर? 1। तो 24 और 1 कितना होगा? 25/2 सेंटीमीटर। इसको बनाइएगा सरल भिन्न में। अब इसी तरह चौड़ाई को भी हल करेंगे। यहाँ पर हर में है 3, ये तो आएगा आपकी जगह पर। इसके बाद 10 का गुणा करेंगे हम 3 से, तो आएगा 30। फिर प्लस लगाकर जो संख्या अंश में लिखी है उसको जोड़ देंगे। अंश में क्या है यहाँ पर? 2। 30 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 32, नीचे आएगा 3। ये हो गया हमारा 32/3 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे हम यहाँ पर
आयत के परिमाप का सूत्र लिखेंगे। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा या 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आयत के परिमाप का निकालने का सूत्र। यहाँ 2 लिखा है कोष्टक के बाहर, तो ये क्या में कहलाएगा, गुणा में। अब यहाँ पर रखेंगे अपने मान को, तो 2 कोष्टक के अंदर लिखेंगे लंबाई यहाँ पर थी हमारी 25/2 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई थी यहाँ पर 32/3 सेंटीमीटर। अब करेंगे इसको हम हल। 2 और 3 ये कैमरे लिखा है हर में, तो हर वाली संख्या का लिया जाता है लासा, तो 2 और 3 का लेते हैं यहाँ पर हम लासा। 2 का भाग 2 में देंगे एक बार में, 3 यहाँ पर आ गया 3। इस तरह की संख्या का किया जाता है फिर गुणा। तो लासा कितना है हमारा 6, तो यहाँ कोष्टक के अंदर लिखेंगे हम 6। अब जो संख्या हर में लिखी है उसका दिया जाता है लासा में भाग। 2 का भाग 6 में दिया जाएगा 3 बार में, गुणा लगाकर इसके ऊपर वाली संख्या को, तो 25 प्लस 3 का भाग 6 में दिया जाएगा 2 बार में, और गुणा लगाकर इसके ऊपर वाली संख्या को, तो यहाँ आ जाएगा 32। इसके बाद यहाँ पर 2 तो कोष्टक के बाहर में 25 और 3 का करेंगे हम गुणा, तो कितना आएगा यहाँ पर 75 बटा यहाँ पर लिखेंगे पूरे में बटे के नीचे 6 प्लस का साइन आएगा। अब 32 का गुणा करेंगे 2 से, यहाँ आएगा 64। 32 का गुणा 2 से करेंगे कितना आ गया 64। अब 75 और 64 को हम जोड़ देंगे, 75 और 64 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 5 4 9, तो यहाँ आ जाएगा 13 139। 139 आ गया कोष्टक के अंदर, नीचे आएगा 6। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोष्टक को हटाएंगे। कोष्टक हटाने का मतलब होता है गुणा का चिन्ह लगाना, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणा, कोष्टक हटेगा तो क्या का साइन आ जाएगा गुणा का। इसके बाद लिख दिए 139/6। अब 2 का गुणा करना में 139 से, तो यहाँ हम करेंगे 139 गुणा 2, 2 नाम 18 का 8 हाथ से लाइए, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2, कितना आ गया हमारा 278। यहाँ लिखेंगे 278/6। अब हम कर देंगे यहाँ पर 6 का भाग दे देंगे 278 में, या फिर 2 का भाग हम 6 में देंगे और 2 का भाग देंगे हम 278 में, क्योंकि भिन्न में एक नियम होता है, जिस भी संख्या का भाग आप ऊपर देंगे उसी संख्या का भाग हमें नीचे देना पड़ता है। तो 2 का भाग यहाँ ऊपर भी जाएगा और नीचे भी, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 9 18, कितना आ गया 139/3। ये इकाई क्या दी गई है यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 139/3 सेंटीमीटर। तो इस आयताकार कागज के परिमाप का कितना आया 139/3 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा चौथा सवाल। पांचवा सवाल है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABE आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए, किसका परिमाप ज्यादा है। तो इस वाले सवाल में भी हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप पर हमने आपको समझाया था कि जो भी आकृति हमें दी गई है उसकी चारों तरफ की कुल लंबाई का योग कहलाता है उसका परिमाप। तो यहाँ पर हमें जो चित्र दिया गया है, ये आकृति दी गई है, इसमें हमें 2 आकृति दिख रही है। एक आकृति है त्रिभुज की A B और E, दूसरी आकृति है यहाँ पर आयत की A E B C और D। हमें इन दोनों आकृति का निकालना है परिमाप, और उसके बाद हमें बताना है कि किस आकृति का परिमाप ज्यादा है। तो हम करेंगे अपने सवाल को हल। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखते हैं जो ये आकृति दी गई है इसकी भुजाओं को, कौन सी भुजा कितनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, या यहाँ पर त्रिभुज का साइन बना दीजिए, ये कहलाता है त्रिभुज का साइन। लिखेंगे त्रिभुज A B E में, त्रिभुज A B और E में, इसका मतलब है A B और E। इसमें भुजा AB बराबर AB का मतलब कौन सी है, ये वाली भुजा, तो ये दी गई है 5/2 सेंटीमीटर, कॉमा भुजा BC या BE, लिखेंगे भुजा BE बराबर, तो BE भुजा कितनी दी गई है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। अभी ये दी गई है मिश्रित भिन्न में, इसको कर लेंगे सरल भिन्न में। तो सरल भिन्न में हल करने के लिए जो संख्या हर में है वो हर में रहेगी, 4 तो रहेगा नीचे। इसके बाद जो हर में संख्या है उसका और इस बगल वाली संख्या का किया जाएगा गुणा। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 8, 8 में जोड़ेंगे हम 3 को, कितना हो जाएगा 11।
4 दूनी 8 और 8 में जोड़ते हैं हम अंश को, तो 8 3 कितना होगा 11, तो ये हो गया 11/4 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखेंगे भुजा हम ए लिखेंगे, भुजा ए बराबर, तो ए भुजा कितनी दी गई है 3 सही 3/5 सेंटीमीटर, 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। इसको भी हम सरल व्यंजन में हल करेंगे, तो 5 तो आएगा नीचे, 5 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 15, 5 3 15, 15 में जोड़ देंगे हम 3 को तो आ जाएगा यहाँ पर 18, तो ये हो गया 18/5। हमने अभी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लिख लिया। अब निकालना है इसका परिमाप, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई का परिमाप। परिमाप निकालने के लिए हमने क्या बताया था, जो भी आकृति दी गई है उसकी चारों भुजाओं का या उसकी कुल लंबाई निकाल लेंगे, तो वो क्या कह रहा है हमारे परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई का परिमाप बराबर भुजा ए बी प्लस, ए बी का मतलब क्या होगा ए से लेके बी तक की भुजा प्लस बी से लेके ई तक की भुजा, तो लिखेंगे बी ई प्लस ई से लेके ए तक की लंबाई, तो लिख देंगे ई ए। चारों तरफ की लंबाई को जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा परिमाप। तो ए बी कितना था यहाँ पर 5/2 प्लस बी ई निकला था हमारा 11/4 प्लस ई ए या फिर ए, एक ही बात है, इसको हम ए ई पढ़े या फिर ई ए, मतलब तो एक ही हो जाता है। तो ए ई बराबर कितना है यहाँ पर 18/5 सेंटीमीटर। अब हम इसको कर लेंगे यार, यहाँ पर हर समान नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे इनका हम लासा लेंगे, 2 4 और 5 का लेंगे हम लासा, तो आएगा यहाँ पर 2 का भाग 2 में दिया एक बार में, 2 का भाग 4 में दिया तो 2, 5 का 5 रहेगा, यहाँ फिर से 2 का भाग देंगे और अब देंगे यहाँ पर 5 का भाग। अब इस तरफ की संख्या का किया जाता है गुणा, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, तो 4 का गुणा 5 से करेंगे तो आया 20। एलसीएम कितना आया हमारा 20, 2 का भाग 20 में देंगे तो जाएगा 10 बार में, तो 10 का गुणा कर देंगे हम 5 से, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे हम 50 प्लस 4 का भाग 20 में देंगे 5 बार में और 5 का कर देंगे यहाँ पर हम 11 से गुणा तो आएगा 55 प्लस 5 का भाग देंगे 20 में तो जाएगा 4 बार में, तो 4 का कर देंगे हम 18 से गुणा, कितना आएगा 4 32 का 2, 4 एकम 4 5 6 7, कितना आ गया यहाँ पर 72। अब हम इन सभी को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा अब 50 55 और 72 को जोड़ देंगे, 50 55 और 72 को जोड़ेंगे तो 5 2 7, 5 5 10 और 7 17, जोड़ने पर कितना आ गया 177/20। अब हम इसको कर देंगे मिश्रित भिन्न में, तो 20 का भाग देंगे हम 177 में, तो ये जाएगा 8 बार में, यहाँ जाएगा 160, 7 0 7, 7 में 6 गया बचा 1। अब मिश्रित भिन्न कैसे बनाते हैं ये आप अच्छे से समझना, जो संख्या हर में लिखी है वो तो हर में आएगी, हर में क्या लिखा है यहाँ पर 20, तो यहाँ पर भी 20 रहेगा। इसके बाद जितनी बार भाग गया वो लिखते हैं बटे की लाइन के बगल में, तो भाग कितनी बार में गया 8 बार में, 8 को लिख देंगे इस बटे की लाइन के बगल में, तो जो शेषफल बचता है उसको बना देते हैं हम अंश। शेषफल में कितना बचा था 17, तो 17 को लिख देंगे हम अंश में। तो आयत का परिमाप कितना आया यहाँ पर हमारा 8 सही 17/20, तो आयत का नहीं किसका परिमाप आया जी त्रिभुज का परिमाप। अब निकालना है हमें आयत का परिमाप, तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। इसके पिछले वाले सवाल में भी हमने आयत का परिमाप निकाला था, सूत्र क्या लिखा था वहां पर, और 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम यहाँ पर इनका मान रख देंगे बराबर 2, बराबर 2। लंबाई कितनी दी गई है यहाँ पर, ये लंबाई क्या कहलाती है आकृति की भुजा सबसे लंबी हो, तो बी यहाँ पर लंबी भुजा दिख रही है आपको, तो वो करने दी गई है 2 सही 3/4 में। ये त्रिभुज की ये वाली भुजा बी और आयत के लिए ये दोनों में कैसी है कॉमन है, तो बी भुजा कितनी आई थी हमारी 11/4। जब हमने इसे निश्चित भिन्न से सरल भिन्न में हल किया था तो कितना आया था 11/4, यहाँ लिख देंगे हम 11/4 प्लस चौड़ाई कितनी है 7/6, आयत की चौड़ाई कितनी दी गई है 7/6, तो यहाँ रख देंगे हम 7/6
बराबर 2। अब यहाँ पर भी हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 4 और 6 का लेते हैं एलसीएम। 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार में 3, 2 का भाग देंगे तो 1, 3 और यहाँ आ जाएगा 3। इन तीनों का करेंगे गुणा, 2 का गुणा 2 से किया 4, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 12। 12 को लिखेंगे बटे की लाइन के नीचे। अब हर वाली संख्या का दिया जाता है जो लास्ट आया उसमें भाग, 4 का भाग 12 में देंगे तो जाएगा 3 बार में, तो 3 का कर देंगे हम 11 से गुणा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 33 प्लस का साइन। 6 का भाग 12 में देंगे तो जाएगा 2 बार में, और इस 2 का गुणा कर दिया जाता है अंश वाली संख्या से तो आएगा यहाँ पर 14। अब यहाँ पर कोष्टक के बाहर है 2, 14 और 33 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 7, 3 में 1 जोड़ा तो आएगा 4, नीचे आएगा 12। अब यहाँ पर हटाते हैं हम इसके कोष्टक को, और कोष्टक हटाया जाता है गुणा का साइन लगाकर, तो यहाँ जाएगा गुणा 47/12। 2 का भाग 12 में देंगे तो जाएगा 6 बार में, तो आ जाएगा 47/6। अब आप चाहें तो इसको भी मिश्रित भिन्न में हल करेंगे। मिश्रित भिन्न कैसे बनाएंगे, जो हर में संख्या है उसका भाग देते हैं हम अंश वाली संख्या से, तो 6 6 36, 6 7 42, 7 बार में जाएगा, यहाँ बचेगा 5। तो हर वाली संख्या तो रहेगी हर में 6 आएगा, जितनी बार भाग गया वो आएगा इस बटे की लाइन के बगल में, तो शेषफल को लिख दिया जाता है अंश में। कितना आ गया, 7 सही 5/6 सेंटीमीटर। अब सवाल में कहा गया था किसका परिमाप अधिक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पूर्ण संख्या कितनी है 8, यहाँ पर जो त्रिभुज का परिमाप आया था वो कितना आया था 8 सही 17/20, और आयत का परिमाप आया है 7 सही 5/6। तो ये बटे वाली संख्या भी आप छोड़िए, सबसे पहले पूर्ण संख्या देखिए, क्योंकि ये तो कैसी है बटे में है, भाग दी है इसका तो दशमलव में आएगा, लेकिन 8 और 7 ये कैसी है पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर ये 8 बड़ा है 7 से, और 8 किसमें आया था त्रिभुज का परिमाप हल करने पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज, या पहले हम लिख देंगे यहाँ पर 8 सही 17/20 बड़ा है 7 सही 5/6 से, तो लिख देंगे त्रिभुज का अतः त्रिभुज का परिमाप अधिक है, त्रिभुज का परिमाप अधिक है। तो ये होगा हमारा 5वें नंबर का सवाल। 6वां सवाल है, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए। आसान शब्दों में पहले आप सवाल को समझिए। सवाल में इस तरीके से कहा गया है कि कोई तस्वीर है, कोई एक तस्वीर है जिसको कितनी चौड़ी है 7 सही 3/5, तो हम इसको लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर चौड़ी। तो तस्वीर है वो कितने सेंटीमीटर चौड़ी है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो चौखट है जिसमें इस तस्वीर को लगाया जाना है, वो चौखट कितना दिया है 7 सही 3/10 सेंटीमीटर चौड़ा, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। जो चौखट है उसकी चौड़ाई को लिख दिया हमने 3 सेंटीमीटर, और तस्वीर की चौड़ाई को लिख दिया हमने 5 सेंटीमीटर। अब सवाल में कहा गया है कि जो ये तस्वीर है इसको लगाना है इस चौखट में। समझिए कोई फ्रेम है, इस तस्वीर को लगाना है इस फ्रेम के अंदर, तो इस तस्वीर को कितना काटना या छाटना पड़ेगा आपको ताकि ये इसमें फिट हो जाए। जो तस्वीर है ये क्या है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये समझ लीजिए 3 सेंटीमीटर है। तो तस्वीर की चौड़ाई यदि अधिक है तो हम क्या करेंगे 5 में से घटा देंगे 3 को, इस 5 सेंटीमीटर से हम इस 3 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो कितना बचा 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि जो तस्वीर की चौड़ाई है उसको 2 सेंटीमीटर हमें काटना पड़ेगा, तब जाकर ये इस फ्रेम में फिट होगी। तो अब हम करते हैं अपने सवाल को हल। यहाँ पर हम लिखेंगे तस्वीर की चौड़ाई बराबर, तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है, तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो लिखेंगे तस्वीर की चौड़ाई बराबर कितनी है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर। अभी दी गई है मिश्रित भिन्न में, इसको कर देंगे हम सरल भिन्न में, तो 5 तो आएगा हर में, 7 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 35, और 35 को जोड़ देंगे हम 3 में तो आ जाएगा 38
सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखा है कि चौखट में उचित रूप से चढ़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब होगा कि किसकी चौड़ाई है, चौखट की। लिखेंगे चौखट की चौड़ाई बराबर, चौखट की चौड़ाई बराबर कितनी है, 7 सही 3/10 सेंटीमीटर। इसको भी हम सरल भिन्न में हल कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 10, 7 का गुणा 10 से करेंगे तो आएगा 70, और 70 में जोड़ा 3 तो हो जाएगा 73। कितना हो गया, 73/10 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए। तो लिखेंगे तस्वीर की काट छाट की जानी चाहिए बराबर, की जानी चाहिए बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए जो हमने भिन्न होती है, पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था जब तक कि भिन्न में या तो अंश या फिर हर समान ना हो तब तक उसमें छोटा या बड़ा पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सवाल में साफ साफ कहा गया है तस्वीर बड़ी है, क्योंकि किसको काटना है, काट छाट किसकी की जानी है, तस्वीर की। तो इसका मतलब क्या होगा, तस्वीर की चौड़ाई अधिक होगी, इसलिए हम 38/5 में से 38/5 में से घटा देंगे 73/10 को। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है। तो डायरेक्ट यदि हम देखें तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर आप देखिए सवाल को, सवाल में था कि तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए। अब काट छाट किसकी की जाएगी, जो बड़ी होगी। इसका मतलब हुआ कि तस्वीर की चौड़ाई अधिक होगी। तो हमेशा जब भी हम घटाते हैं तो बड़े में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। 38/5 होगा यहाँ पे बड़ा, और 73/10 होगा, 73/10 होगा यहाँ पे छोटा। अब हम यहाँ पर लेते हैं 5 और 10 का एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार में, 5 का भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 5 दूनी 10। एलसीएम आया यहाँ पर हमारा 10। 5 का भाग 10 में देंगे तो जाएगा 2 बार में, 2 का कर देंगे 38 से गुणा, 2 8 16 6 2 3 6 और 1 7, माइनस 10 का भाग 10 में देंगे तो जाएगा 1 बार में, और 1 का गुणा कर देंगे 73 से। अब 76 में से 73 जाएगा तो बचेगा 3/10 सेंटीमीटर। तो सवाल में था तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए। हम लिख देंगे यहाँ पर अतः तस्वीर की 3/10 सेंटीमीटर काट छाट की जानी चाहिए। मतलब हुआ कि यदि तस्वीर को हम 3/10 सेंटीमीटर काट देंगे तो वह जो फ्रेम था, जो चौखट थी, उसमें फिट हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा 6वें नंबर का सवाल। 7वां सवाल है, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल सेब कितने हैं, 1। कुल सेब कितना होगा, 1, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रितु ने 1 सेब का। तो यहाँ लिखेंगे हम कुल सेब बराबर 1, जिसमें से जो रितु नाम की लड़की है उसने कितना भाग खाया, 3/5। तो लिखेंगे रितु ने सेब खाया बराबर 3/5। अब सवाल में कहा गया है कि जो शेष भाग है, सेब जो 1 सेब था उसमें से रितु ने कितना खा लिया, 3/5। इस तरीके से सवाल, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है एक सेब जिसमें से 3/5 भाग किसने खा लिया, 3/5 भाग खा लिया रितु ने। अब सवाल में कहा गया है कि जो शेष भाग बचा है सेब का वो किसने खा लिया, उसके भाई सोमू ने। तो सोमू ने जो भाग खाया वो कैसे निकालेंगे, इस 1 में से 1 कहां से आया, क्योंकि सेब कितना है 1। इस 1 सेब में से 3/5 किसने खा लिया, रितु ने। 1 में से 3/5 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जितना भाग सोमू ने खाया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोमू ने सेब खाया बराबर किसमें से घटाएंगे हम, इस कुल सेब में से। 1 में से हम घटा देंगे 3/5 को,
इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे एक और 5 का लेंगे लासा, तो कितना आएगा हमारा 5। एक का भाग 5 में दिया तो जाएगा 5 बार में, और 5 का गुणा कर देंगे 1 से तो आ गया 5, माइनस लगाएंगे 5 का भाग 5 में देंगे तो जाएगा 1 बार में, और इस 1 का गुणा कर देंगे हम 3 से तो आ जाएगा 3। 5 में से 3 घटाया तो बचा 2, यहाँ आ गया 5। तो सोमू ने कितना भाग खाया सेब का 2/5। अब आगे सवाल है कि सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, तो यहाँ हम लिख देंगे अतः सोमू ने सेब का 2/5 भाग खाया। लिखेंगे अतः सोमू ने सेब का 2/5 भाग खाया। अब इसमें आगे सवाल है किसका हिस्सा ज्यादा था, तो अब आप देखिए यहाँ पर इसमें हर में कितना दिया गया है 5। जो रीतू ने सेब खाया था कितना था वो 3/5, और सोमू ने कितना खाया 2/5। तो इन दोनों के हर समान है। हमने आपको बताया था जब भी भिन्न में छोटा या बड़ा देखना होता है तो सबसे पहले क्या काम होता है कि या तो उनका अंश समान हो या फिर हर समान हो। तो यहाँ पर हर समान है। जब हर समान होता है तो जो संख्या बड़ी है, जब हर समान होता है तो अंश की जो संख्या बड़ी है वही बड़ी मानी जाती है। तो यदि अंश समान हो, जैसे हमने लिखा यहाँ 3/5 और 3/6, यहाँ पर आप देखिए अंश समान है। जब अंश समान होते हैं तो हर की जो संख्या छोटी होती है उसको मानते हैं बड़ा। इन दोनों में कौन छोटा है 5, इसका मतलब होगा कि इसमें 3/5 बड़ा है। और जब हर समान होते हैं तो जो संख्या छोटी है वो छोटी ही रहेगी। तो इसमें कौन छोटा है 2, तो 2/5 छोटा होगा 3/5 से। 3/5 क्या होगा, किसका हिस्सा है ये रीतू का। तो सवाल में था किसका हिस्सा ज्यादा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रीतू का हिस्सा ज्यादा है। अब एक सवाल और है इसी में कितना ज्यादा है, इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमने एक सेब खरीदा तो उसका हमने खा लिया, समझ लीजिए 5 भाग हमने खा लिया। जो सेब है उसका हमने 5 भाग खा लिया, और जो दूसरा लड़का है उसने खा लिया उसी सेब का 3 भाग। अब हम कहेंगे बताइए तो उसने हमसे कितना ज्यादा खाया, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब हुआ कि उस लड़के ने 2 भाग ज्यादा खाया। उसी तरह यहाँ पर सवाल है, सवाल में कितना ज्यादा था, कितना ज्यादा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो रीतू ने सेब खाया था उसमें से घटा देंगे हम सोमू ने जो सेब खाया उसके भाग को। तो यहाँ लिखेंगे अब हम 3/5 माइनस 2/5। अब जब हर समान होता है तो लासा में भी वही संख्या आएगी जो हर में है, तो 5 आ जाएगा। 5 का भाग 5 में देंगे तो जाएगा 1 बार में, और इस 1 का गुणा करेंगे 3 से तो आएगा 3, माइनस 5 का भाग 5 में दिया 1 बार में, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो आया 2। 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, नीचे आ गया 5। तो कितना ज्यादा खाया उसने 1/5। तो ये हुआ हमारा 7वें नंबर का सवाल। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 8वां। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज्यादा था। आसान शब्दों में पहले सवाल को समझते हैं। जो माइकल नाम का लड़का है उसने इस तस्वीर को रंग भरने में कितना समय लिया 7/12 घंटा। अब इसी तस्वीर में रंग भरा वैभव ने भी, और उसने समय कितना लिया 3/4 घंटा। जो तस्वीर है इसी तस्वीर में वैभव ने भी रंग भरा और उसको समय लगता है 3/4 घंटा। किसने ज्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज्यादा था। अब आप देखिए यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर 7/12। तो यदि हम भिन्नों को देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी, क्योंकि ना तो अभी हर समान है ना ही अंश समान है। यहाँ पर है 3/4 और ये दी गई है 7/12। तो छोटी या बड़ी भिन्नों को समझने के लिए क्या किया जाता है, या तो हर समान होने चाहिए या फिर अंश। तो ना तो इसमें हर समान है ना ही अंश समान है। तो हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 3/4 है जो इसका हर है इस वाले हर में कर देंगे हम 12 का गुणा। 7/12 है तो जो इसका हर, इसमें हर कितना दिया गया है 12। इस 12 का गुणा कर देंगे हम नीचे और ऊपर भी करेंगे, कितना आ जाएगा 36/12 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 48। इसके बाद
जो 7/12 है, तो इस 12 में किसका गुणा कर देंगे, इसके हर का। यहाँ पर कितना है 4, तो लिखेंगे 4, ऊपर भी 4 का गुणा, तो नीचे तो आ जाएगा 48, यहाँ आ जाएगा 28। अब आप देखिए दोनों के हर समान हो गए। एक भिन्न आई यहाँ पर हमारी 36/48, एक भिन्न आई है यहाँ पर 28/48। अब यदि भिन्नों के हर समान होते हैं, जो संख्या छोटी है उसमें वही छोटी मानी जाएगी। यहाँ पर इन दोनों में छोटा कौन है 28, इसका मतलब होगा कि 28/48 छोटा है। 28/48 किसको हल करने से आया था 7/12, तो कौन किसको कम समय लगा तस्वीर में रंग भरने में, माइकल को तस्वीर में रंग भरने में कम समय लगेगा। अब हम करते हैं अपने सवाल को थोड़ा अच्छे तरीके से हल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब माइकल को, लिखेंगे यहाँ पे हम माइकल को तस्वीर में, माइकल को तस्वीर में रंग भरने में समय लगा बराबर, समय लगा बराबर। कितना समय लगा था माइकल को 7/12 घंटे। माइकल को समय लगा है यहाँ पर 7/12 घंटे। अब हम लिखेंगे वैभव को, लिखेंगे वैभव को तस्वीर में रंग भरने में समय लगा बराबर, कितना समय लगा वैभव को 3/4 घंटे। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि इनके हर को समान करना। तो लिखेंगे भिन्नों के हर को समान करने पर, हर को समान करने पर, यहाँ पर हम हर को समान क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि इन दोनों भिन्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है। क्योंकि जब तक अंश से हर समान ना हो, भिन्न में छोटा या बड़ा बताना काफी कठिन होता है। तो भिन्नों को हर समान कैसे करेंगे हम, 7/12 में किसका गुणा करना था हमें, इसके हर का, तो करेंगे नीचे 4 का गुणा और ऊपर भी, तो यहाँ आ जाएगा 48, ऊपर आ जाएगा 28। अब 3/4 को करेंगे हम 3/4, इसमें किसका गुणा कर देंगे, इसके हर का। मतलब जो ये भिन्न है इसमें कर देंगे दूसरी भिन्न के हर का गुणा, और इस वाली भिन्न में कर देंगे हम पहली वाली भिन्न के हर के गुणा। हर का गुणा तो यहाँ क्या आएगा 12, ऊपर भी 12, 12 3 36, नीचे आ गया 48। अब इन दोनों में कौन बड़ा है हमारा 28/48, और 36/48 में कौन बड़ा है 36/48। ये 36/48 क्या है इसमें बड़ा। ये कैसे आया 3/4 को हल करने से। 3/4 किसका समय था वैभव का। तो यहाँ पर जो पहला सवाल था आपका कि किसने ज्यादा समय कार्य किया, तो यदि ये संख्या बड़ी है इसका मतलब होगा कि वैभव ने ज्यादा देर कार्य किया। तो यहाँ लिखेंगे वैभव क्या था सवाल यहाँ पर हमारा, किसने ज्यादा समय कार्य किया। लिखेंगे वैभव ने ज्यादा समय कार्य किया। तो ये तो हुआ हमारा पहला सवाल। इसके बाद इसी में एक और सवाल है कि यह समय कितना ज्यादा था, जो वैभव को समय लगा है वह कितना ज्यादा था। तो इसको हम कैसे निकालेंगे घटा करके। अब आप यहाँ पर देखिए 36/48 कैसे आया था 3/4 से, और 28/48 आया था 7/12 से। तो अब हम यहाँ पर घटा देंगे 3/4 में से। 3/4 में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये वाली भिन्न बड़ी है, तो 3/4 भी बड़ी हुई, तो घटाएंगे 3/4 माइनस यहाँ कर देंगे 7/12। अब 4 और 12 कर लेंगे हम लासा, तो यहाँ आएगा 2 का भाग 4 में 2, 6, 1, 3 और यहाँ पर 3, 2 2 4 और 4 3 12। कितना आया लासा हमारा 12। 4 का भाग 12 में देंगे तो जाएगा 3 बार में, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 9, माइनस 12 का भाग 12 में देंगे तो जाएगा 1 बार में, 1 का गुणा 7 से करेंगे तो आएगा 7। 9 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 2, नीचे आ जाएगा 12। 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार में, यहाँ आ जाएगा 6। कितना आ गया 1/6, इसका आंसर आ गया। इसका मतलब होगा कि सवाल में क्या पूछा गया था कि यह समय कितना ज्यादा था, जो वैभव ने देर तक कार्य किया, तो कितनी देर कार्य किया। तो यहाँ पर लिख देंगे
1/6 घंटे। जो वैभव को तस्वीर में रंग भरने में समय ज्यादा लगा, तो कितना ज्यादा समय लगा उसको? 1/6 घंटे। तो ये होगा आपका 8वें नंबर का सवाल। इस वीडियो में हमने सीखे प्रश्नावली 2.1 के 4 से लेकर के 8 तक के सवालों को। यदि आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।